वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया था कि डॉट में कॉस कोसाइन को यूज़ क्यों करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्रॉस में साइन के एंगल को या साइन के रेशियो को यूज़ क्यों करते हैं। हमें फार्मूला पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा होता है और यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन शो करता है। ये ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और जो एंगल है वो है थीटा की, वो उसमें साइन यूज कर रहे हैं। तो ये साइन हम क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई डू वी यूज दैट साइन, व्हाई नॉट कोसाइन? सो पहले साइन को देखते हैं। साइन हमें दो मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट देती है। इसके एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं, या तो साइन ऑफ थीटा हमें 0 देगी या तो साइन ऑफ कोई एंगल हमें मैक्सिमम देगी 1। साइन का मिनिमम रिजल्ट होता है 0 और उसका मैक्सिमम होता है 1। ये साइन मिनिमम कब देता है? जब एंगल होती है हमारी 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री होती है तो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। और ये साइन मैक्सिमम कब देता है? जब एंगल होती है हमारी 90 डिग्री। अगर एंगल 90 होती है तो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। So we get a maximum result when two vectors are perpendicular. So ये है साइन की एप्लीकेशन। आए अब हम क्रॉस प्रोडक्ट में साइन को यूज क्यों करते हैं? जो पहली हमारी वजह है वो है we want to find the extent of perpendicular between two vectors. हम ये मालूम करना चाहते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में कितना परपेंडिकुलर है। हाउ परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स आर। जो मेन एप्लीकेशन है वो यही है कि हम इसलिए क्रॉस में साइन को यूज करते हैं क्योंकि हमें यह जानना है कि कब हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। एंड वी नो, लेट्स से हमने प्रीवियस एग्जांपल कवर किया था कि जब फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे वो डिस्टेंस कवर करता है, सो वी गेट अ वर्क क्वांटिटी और वो एक डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर पैरेलल कंपोनेंट लगेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। सो यहाँ पे हम मालूम करना चाहते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में कितना परपेंडिकुलर हैं। सपोज करें आपने किसी फिक्स ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स लगाया है, तो ये जैसे कि डोर होता है। अब ये फिक्स ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फिक्स हुआ है, मैंने फोर्स लगाना है इसको। तो अगर मैं फोर्स अलोंग द मोमेंट आर्म लगा रहा हूं तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई रोटेशन नहीं होगी। ये मूवमेंट या रोटेशन तब दिखाएगा जब ये इसका डिस्टेंस है और इसके परपेंडिकुलर में फोर्स लगाऊंगा तो हमें मैक्सिमम रिजल्ट देगा या ज्यादा से ज्यादा हमें रोटेशन मिलेगी। सो इस वाले केस में वी आर मोटिवेटेड बाय द यूज ऑफ एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन के हिसाब से कोसाइन को क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा को यूज कर रहे हैं कि वो एप्लीकेशन से या वो एग्जांपल से जहां पे दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री रखते हों या मैक्सिमम तब देंगे जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तब हमें वहां पे साइन यूज करना पड़ती है। तो इसीलिए हम यहां पे भी साइन यूज करते हैं। लेट्स से हमें एक क्वांटिटी है टॉर्क की। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अब देखें, ये जो मोमेंट आर्म है ये एक डिस्टेंस है जो किसी भी फिक्स पॉइंट से दूर होता है। अगर ये जो फोर्स मैंने लगाया है, अगर ये फोर्स उसके अलोंग होगा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, अगर ये फोर्स इसके अलोंग होगा तो आपको मिनिमम रिजल्ट मिलेगा। ये मैक्सिमम कब मिलेगा? जब फोर्स इस मोमेंट आर्म के इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा, तभी आपको मैक्सिमम क्वांटिटी मिलेगी। आपको मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम रिजल्ट तब मिलता है जब आपके दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर। सो ऐसे केसेस जिनमें आपका रिजल्ट परपेंडिकुलर आना है या जिनमें आपको रिजल्ट मैक्सिमम तब चाहिए जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तब वहां पे हम साइन ऑफ थीटा को यूज करते हैं। यानी वी वांट टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर।
अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे और वहां पे हमें मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, तब हमें साइन ऑफ थीटा को या साइन के रेशियो को यूज करना पड़ेगा। साइन मैक्सिमम वैल्यू कब देता है? जब एंगल 90 की हो। एंगल 90 मतलब के परपेंडिकुलर होते हैं। सो सब एप्लीकेशंस, वो सारे एग्जांपल या वो क्वांटिटीज जिनमें हमें मैक्सिमम रिजल्ट तब मिले जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, तब वहां पे हम साइन ऑफ थीटा को यूज करते हैं, क्योंकि साइन हमें 90 पे मैक्सिमम वैल्यू देती है। इसका जो दूसरा मेन रीजन है वो ये है कि वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें एरिया फाइंड करनी है। पैरेललोग्राम की एरिया किसके बराबर होती है? बेस टाइम्स हाइट। बेस को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। अब देखें, जो साइन है वो यूज होती है टू फाइंड एरिया, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारा एरिया ऑपरेटर है। अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑपरेटर है और साइन एरिया को मालूम करने के लिए यूज करते हैं, तो इसी वजह से जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें साइन के रेशियो को यूज करना पड़ता है। अगर यहां पर आप देखें कि एरिया हमें मैक्सिमम तब मिलेगी जब कोई वर्टिकल हाइट होगी, और ये वर्टिकल हाइट कितनी हो? परपेंडिकुलर हो, तो हमें एरिया मैक्सिमम मिलेगी। और एरिया हमें मिनिमम मिलेगी जब वर्टिकल हाइट ना हो, जब पैरेलल हो। अगर पैरेलल हो या वर्टिकल हाइट ना हो तो हमें एरिया मिनिमम मिलती है। सो एरिया मैक्सिमम तब मिलती है जब वर्टिकल हाइट हो या परपेंडिकुलर हो। अगर वर्टिकल हाइट होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ता है? साइन को यूज करना पड़ता है। साइन को शो करना पड़ता है क्योंकि साइन परपेंडिकुलर को शो करता है। साइन परपेंडिकुलर शो क्यों करता है? क्योंकि जब हम ट्रायंगल देखते हैं, हमें एक आइडेंटिटी हमने पहले भी यूज की थी, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर हम ट्रायंगल को देखें तो इसकी 3 साइड होती है। एक हाइपोटेन्यूज जो कि 1 के बराबर है, एक परपेंडिकुलर जो कि साइन ऑफ थीटा शो कर रहा है, और एक बेस जो कि कॉस ऑफ थीटा को शो कर रहा है। अब ये देखें, परपेंडिकुलर किसको शो कर रहा है? साइन ऑफ थीटा को कह रहा है, शो कर रहा है। आप ऐसे कहेंगे कि जो साइन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y एक्सिस, और इट शोज परपेंडिकुलर, और इट इज शोइंग द हाइट ऑफ एंगल, या एंगल की हाइट शो कर रहा है। जब हमने कॉस पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि जो कॉस है वो लेंथ को शो करता है, और ये साइन है ये हाइट को शो करता है। सो जब भी हमें एरिया फाइंड करनी पड़ती है तो हमें हाइट को यूज करना पड़ेगा। अगर हाइट होगी एरिया मैक्सिमम मिलेगा, अगर हाइट नहीं होगी एरिया मिनिमम मिलेगा। हाइट होगी मतलब कि वर्टिकल एक्सिस होगा, अगर वर्टिकल एक्सिस होगा तो हमें साइन यूज करना पड़ेगी। अगर वर्टिकल एक्सिस नहीं है तो हमें कॉस यूज करना पड़ेगी, जहां पे हमें एरिया क्या मिलती है? 0 मिलती है। सो साइन एरिया को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट है ही एरिया ऑपरेटर, तो इसलिए जब भी हम क्रॉस को यूज करते हैं वहां पे उसके साथ हमें साइन को यूज करना पड़ता है। तीसरी मेन वजह है वो ये है कि वी आर मोटिवेटेड बाय द यूज ऑफ वैल्यू। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, सो हम वैल्यू के हिसाब से मोटिवेट हुए हैं। वैल्यू के हिसाब से मतलब कि वी वांट टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट। हमें मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए जब वेक्टर्स आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो इन एप्लीकेशंस में जहां पे हमें वी नीड और वी वांट द मैक्सिमम रिजल्ट, जब आपस में वेक्टर्स कौन से हो? परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर हो मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो परपेंडिकुलर पे सिर्फ एक ही होता है, साइन होती है जो हमें मैक्सिमम रिजल्ट देती है, और कॉस और टेंजेंट ये परपेंडिकुलर पे आपको डिफरेंट रिजल्ट देंगी। साइन है जो आपको परपेंडिकुलर पे मैक्सिमम रिजल्ट देती है। तो हम जब ऐसी एप्लीकेशंस जहां पे हमें ये नीड होती है या ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मैक्सिमम तब चाहिए जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों,
तो इन सारे केसेस में हम उसका वैल्यू हमें डिक्टेट करता है, उसका वैल्यू हमें मोटिवेट करता है कि हम वहां पर साइन को यूज करें जहां पे हम मैक्सिमम रिजल्ट तब चाहते हैं जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों। सो दीज आर 3 रीजंस जिसकी वजह से हम मोस्टली क्रॉस में या हर दफा जब भी क्रॉस आएगी वहां पे हमें साइन को यूज करना पड़ेगा। पहला जो मेन रीजन है वो क्या है, वो वी वांट नो के दो वेक्टर्स कितना आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर रिजल्ट मैक्सिमम आता है दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, अगर मिनिमम आता है दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। जो सेकंड रीजन है वो ये है, हम साइन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें एरिया फाइंड करनी है। साइन को यूज करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, और क्रॉस प्रोडक्ट है ही एरिया ऑपरेटर, तो जब भी हमें एरिया फाइंड करनी पड़ेगी तो क्रॉस में हमें साइन को यूज करते हैं। और थर्ड जो मेन वजह है वो ये है कि वी आर मोटिवेटेड बाय द वैल्यूज। हमें जब भी मैक्सिमम रिजल्ट तब चाहिए जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, तो हमें वहां पे साइन को यूज करना पड़ेगा। इसलिए जब भी क्रॉस आता है वहां पे साइन को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ठीक है हम साइन को यूज तो करते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन है। हमने डिफाइन किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स always results in a vector quantity। अगर A वेक्टर है, B वेक्टर है, तो C भी हमें एक वेक्टर ही मिलेगा। तो क्वेश्चन है क्यों क्रॉस हमें वेक्टर क्यों देता है, क्यों? अब देखें यहां पे ये कह रहा है कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट तब मिलेगी जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगी। एंड वी नो कि पैरेलल होने के लिए देयर वाज ओनली वन वे टू बी पैरेलल, लेकिन टू बी परपेंडिकुलर देयर आर मोर देन वन वेज फॉर 2 और 3 वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर। लाइक से अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये परपेंडिकुलर हो गए, अगर ऐसे करूं अगेन परपेंडिकुलर हैं, अगर ऐसे करूं फिर भी परपेंडिकुलर हैं। सो आपको ये मिल रहा है कि परपेंडिकुलर के लिए देयर आर मल्टीपल वेज टू बी परपेंडिकुलर। अगर वेक्टर्स मल्टीपल वेज होंगे, देयर आर मल्टीपल वेज फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर। और अगर मल्टीपल वेज होंगे तो हाउ डू वी नो कि जो हमारी डिजायर्ड लोकेशन है वो यही है। चूंकि मल्टीपल वेज हैं तो हमें उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वी मस्ट स्पेसिफाई दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उसको स्पेसिफाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगी। अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो एक एम्बिग्यूटी होगी कि परपेंडिकुलर कौन सा, क्योंकि देयर आर मल्टीपल वेज। सो हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ा है तो वी नीड डायरेक्शन, और हमें डायरेक्शन चाहिए तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम वेक्टर क्वांटिटीज। सो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट हमें जब भी रिजल्ट देता है एक वेक्टर क्वांटिटी ही देता है, क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम तब मिलती है जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज। ऐसे नहीं है कि देयर इज ओनली वन वे टू बी परपेंडिकुलर, देयर आर मल्टीपल वेज टू बी परपेंडिकुलर। और अगर मल्टीपल वेज हैं तो हमें उस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन की बात करें, इनवर्ड, आउटवर्ड या कोई और डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ रहा है दैट मीन्स वी नीड डायरेक्शन फॉर दैट क्वांटिटी। उस क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। अगर डायरेक्शन चाहिए तो ऐसी क्वांटिटी जिनको डायरेक्शन चाहिए होता है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम अ वेक्टर क्वांटिटी। So that is why we always use और that is why क्रॉस प्रोडक्ट हमें जब भी देता है एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।